छोटे से गांव धर्मपुर में कमला देवी नाम की औरत रहती थी। उम्र करीब 55 साल, सिर पर हमेशा पल्लू, आंखों में ममता और चेहरे पर मेहनत की लकीरें। उसके पति रामलाल खेतीहर मजदूर थे जो कुछ साल पहले बीमारी के कारण चल बसे थे। अब कमला अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। दिन भर लोगों के खेतों में काम करती और शाम को अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आती। कमला के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटी बेटी मीरा। अर्जुन ने मेहनत करके BA तक पढ़ाई की थी। गाँव में सब कहते, अरे कमला तू भाग्यशाली है, तेरा बेटा पढ़ लिख गया। कमला मुस्कुरा कर कहती, अभी तो मेरा अर्जुन अफसर बनेगा, तब देखना। मीरा अभी कॉलेज में थी, बहुत सीधी सादी लेकिन तेज दिमाग की लड़की। गांव का प्रधान भंवर सिंह बड़ा दबंग था। उसकी जमीनें चारों तरफ फैली थीं और पूरे इलाके में उसका नाम था। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास पैसा भी था और गुंडे भी। वह गरीब किसानों से जमीन हड़पने का धंधा करता था, झूठे कागज बनवाकर उनकी जमीन अपने नाम करा लेता। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उनकी अपनी 3 बीघा जमीन के पास JCB चल रही है। अर्जुन भागा और बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? मजदूरों ने कहा, प्रधान जी का आदेश है, सड़क बनेगी। अर्जुन बोला, लेकिन ये हमारी जमीन है। तभी जीप से भंवर सिंह उतरा और बोला, अब ये जमीन पंचायत की है, सरकारी कागज में नाम बदल गया है। अर्जुन ने कहा, आपने झूठा कागज बनवाया है। भंवर सिंह हंसते हुए बोला, अब तू सिखाएगा मुझे कानून? भाग जा यहाँ से, वरना बुलडोजर तुझ पर चढ़वा दूंगा। कमला देवी दौड़ती हुई आई और बोली, भंवर बाबू दया करो, यही हमारी रोटी का सहारा है। भंवर सिंह ने हंसते हुए कहा, रोटी अब मेरे घर से मिलेगी, खेत नहीं, और JCB चलवा दी। कमला वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत की मिट्टी उजड़ गई। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह अब चुप नहीं रहेगा। उसने तहसीलदार और SDM के ऑफिस में जाकर शिकायत की, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक जवाब मिला, मामला प्रधान से जुड़ा है, ऊपर से दबाव है। भंवर सिंह ने अर्जुन को धमकी भी दी, लड़के तेरी माँ बाप की तरह तू भी मिट्टी में मिल जाएगा अगर ज्यादा बोलता रहा। पर अर्जुन डरा नहीं। उसने सारे कागज निकाले और गांव के कुछ नौजवानों के साथ मिलकर सत्य किसान समिति बनाई। उन्होंने गांव के दूसरे पीड़ित किसानों की भी शिकायतें इकट्ठी की। अर्जुन ने सोचा, अकेला आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन भीड़ की आवाज नहीं। इसी बीच मीरा की मुलाकात हुई साक्षी, एक पत्रकार लड़की से जो लखनऊ से रिपोर्टिंग करने आई थी। उसने अर्जुन की कहानी सुनी और बोली, अगर सबूत है तो मैं तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाऊंगी। साक्षी ने अपने कैमरे से प्रधान के गुंडों के वीडियो बनाए, कैसे वे गरीब किसानों से दस्तखत करवा रहे थे, कैसे सरकारी अफसर रिश्वत लेकर चुप थे। उसने यह वीडियो न्यूज चैनल पर दिखाया। धर्मपुर में किसानों की जमीन पर प्रधान का कब्जा, पूरा जिला हिल गया। अगले दिन गांव में पुलिस और सरकारी अफसरों का काफिला पहुंचा, लेकिन प्रधान के आदमी पहले से तैयार थे। अर्जुन और उसके साथियों को पकड़कर मारा पीटा गया। कमला देवी दौड़कर पहुंची। उनका बेटा लहूलुहान पड़ा था। वह पहली बार गर्जी, आज तक तो चुप रही, अब नहीं रहूंगी। वह थाने पहुंची, लेकिन दरोगा बोला, मैडम सब ऊपर से सेटिंग है, आप घर जाइए। कमला बोली, सेटिंग तुम्हारी होगी पर मिट्टी मेरी है, और थाने के बाहर बैठ गई। बारिश हो रही थी लेकिन वह उठी नहीं। 3 दिन तक मीडिया और गांव वाले देखते रहे। एक माँ अपनी जमीन के लिए धरने पर बैठी थी। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल पड़ा, जो एक कमला देवी को इंसाफ दो। राज्य के मुख्यमंत्री तक खबर पहुंची। तुरंत जांच कमेटी बैठी। भंवर सिंह और तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया। अर्जुन को अस्पताल में पुलिस सुरक्षा मिली और कुछ ही दिनों में कागजों की जांच में साबित हो गया कि भंवर सिंह ने झूठे दस्तावेज बनवाए थे। जब भंवर सिंह को गिरफ्तार किया गया, पूरा गांव चौपाल पर जमा था। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व के थे। जांच अधिकारी ने कहा, माँ आपकी जमीन आपको वापस मिल गई है। कमला बोली, जमीन तो मेरी थी ही, बस इंसाफ का बीज आज अंकुरित हुआ है। अर्जुन ठीक होकर लौटा। मीरा ने साक्षी को गले लगाया, दीदी आपने हमें आवाज दी। साक्षी मुस्कुराई, आवाज तो तुम्हारी थी, मैंने बस दुनिया को सुनाई। कुछ महीनों बाद अर्जुन को युवा किसान सम्मान से नवाजा गया। उसने कहा, अगर एक माँ अपनी मिट्टी से जुड़ी रहे तो कोई भी ताकत उसे उजाड़ नहीं सकती। कमला देवी अपने खेत की मेड़ पर बैठी थी। हवा चल रही थी, गेहूं की बालियां झूम रही थीं। उन्होंने मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई और कहा, यही मिट्टी ही असली भगवान है, जिसने इसे बचाया उसने खुद को बचाया।